नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में स्वागत है। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे क्लास 10th मैथ्स के बारे में। और सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, रियल नंबर्स। चैप्टर 1 में सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। आपका पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। सेकेंड टॉपिक आपका है अंगणित की आधारभूत प्रमेय, अर्थात अंगणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। आपकी थर्ड टॉपिक है परमीय और अपरमीय संख्याएं, अर्थात परमीय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं। आपका फोर्थ टॉपिक है परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, अर्थात जब किसी परमीय संख्या को हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। फिफ्थ टॉपिक आपका है अपरमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, अर्थात जब किसी अपरमीय संख्या को हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार का होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की। फर्स्ट टॉपिक को हम पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कुछ शब्दों को। हमारा एक शब्द है प्रमेय का, जिसको हम लेमा भी बोलते हैं। लेमा अर्थात प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ या किया गया कथन है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ये आपका है लेम्मा। इसको यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने दिया था। इसके बाद हम एक और वर्ड की चर्चा कर लेते हैं, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक तकनीकी प्रदान करती है। उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है
जो किसी समस्या को हल करने की तकनीक प्रदान करती है। एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जो किसी समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है, एक तकनीक प्रदान करती है, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम ये जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसका क्या यूज होता है। यदि ये और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो इनके बीच क्यू और आर दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि ये बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर जैसे कथन को सेटिस्फाइड करते हैं, जहां पे आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर आर इक्वल देन 0। इस स्टेटमेंट को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। तो यूक्लिड ने क्या कहा कि यदि ये और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों तो उनके बीच क्यू और आर दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं कि ये बराबर b इंटू क्यू प्लस आर को सेटिस्फाइड करेंगे, जहां पे r जो है वो b से छोटा है और r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड विभाजन लेम्मा कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन लेम्मा का यूज हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं। चलिए अब इसका हम यूज देखते हैं, कैसे इसको हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। यहां पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीजन लेम्मा कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमें 25 और 70 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोनों में छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 25 जो है वो लेस नंबर है और 70 जो है ग्रेटर है। तो हम 25 से 70 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 टाइम्स टेबल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, यहाँ पे 2। इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है वो 70 है, हमारा जो भाजक है वो 25 है, हमारा जो भागफल है वो 2 है और हमारा जो रिमाइंडर है वो 20 है। तो लिखेंगे 25 और 70 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर यहां पे भाज्य हमारा 70 है इक्वल हमारा जो भाजक है 25 है इंटू हमारा जो भागफल है 2 है प्लस हमारा जो रिमाइंडर है वो 20 है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना मिल जाए। जब हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाएगी उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि हमारा भाजक कितना है। उस सिचुएशन में हमारा भाजक जितना होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। फिर हम इसको नेक्स्ट डिवाइड करते हैं 20 से हम 25 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स 20 और यहाँ पे 5 बचा। अब यहाँ से पुनः 20 और 25 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है 25 है और भाजक हमारा 20 है, भागफल हमारा 1 है और रिमाइंडर हमारा 5 है। तो यहां से 25 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 प्लस 5। r इज नॉट इक्वल टू 0, यहां भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। पुनः हम नेक्स्ट डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 4 जा 20। यहाँ पे हमारी जो भाग है भाग की प्रोसेस है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इस सिचुएशन में हमारा जो भाज्य है वो 20 है और जो हमारा भाजक है वो 5 है। तो यहाँ से पुनः पुनः 5 और 20 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर
इस सिचुएशन में जो हमारा भाज्य है वो 20 है, जो हमारा भाजक है वो 5 है, जो हमारा भागफल है 4 है और हमारा रिमाइंडर जो है 0 है। यहाँ पे r = 0। जब हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाए हम उस प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे और इस सिचुएशन में देखेंगे कि हमारा भाजक कितना है। हमारा भाजक जितना होगा वही हमारा HCF होगा। तो चूंकि r = 0, इस स्थिति में भाजक बराबर 5 अतः HCF of 25 and 70 is equal to 5। यही हमारा आंसर है। अब हम एक क्वेश्चन आपको एल्गोरिथम शब्द का यूज करके बताएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। थर्टी और 100 हमें इसका HCF निकालना है, लेकिन इस बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथम और प्रमेय का शब्द में क्या डिफरेंस है हम इस क्वेश्चन से स्पष्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो यहां से 30 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 90। यहाँ पे रिमाइंडर आपको 10। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले हम भाज्य को लिखेंगे। भाज्य हमारा यहाँ 100 है, फिर भाजक हमारा यहाँ 30 इंटू भागफल हमारा 3 और रिमाइंडर हमारा 10। यहाँ पे r जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इस प्रोसेस को हम फिर अगले स्टेप में बढ़ाएंगे। फिर हम 10 से 30 को डिवाइड करेंगे। 10 3 टाइम्स ये 30 हो जाएगा और यहाँ से हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। इस सिचुएशन में हमारा भाज्य जो है वो 30 है, हमारा भाजक जो है वो 10 है और हमारा भागफल जो है 3 है और रिमाइंडर हमारा 0 है। यानी यहाँ पे r की वैल्यू जो है
जीरो हो गई है। जब r की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमें इस प्रोसेस को ये पे रोक देना है और इस सिचुएशन में हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। चूंकि r इक्वल टू जीरो, इस स्थिति में भाजक बराबर 10, अतः HCF ऑफ 30 and 100 is equal to 10। यहां से हम समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम और प्रेमिका शब्द में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्रेमिका शब्द का यूज करते हैं तो हमें ये लैंग्वेज बार बार लिखना होगा, अर्थात हमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो लिखना ही होगा। लेकिन अगर हम एल्गोरिदम शब्द का यूज करते हैं तो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल हम प्रेमिका स्टेटमेंट को यूज करते हुए स्टेप में हम आगे बढ़ जाएंगे और तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा उस सिचुएशन में हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।